श्री गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्तनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी। आज दिनांक 8 सितंबर 2020 ईस्वी को ज्योतिष गणित उपशास्त्री कक्षा के छात्रों के लिए लीलावती का पाठारंभ में मिश्र व्यवहार में पाठारंभ कर रहा हूँ। इसमें मिश्रांतरे द्वितीय सूत्रम है। अब इस द्वितीय सूत्र को कहता हूँ। तो छात्रों, मिश्रांतरे द्वितीय करण सूत्रम है। वृत्तार्धम आधा श्लोक में है। प्रक्षेपका मिश्रहता विभक्ता प्रक्षेप जोगेन पृथक फलान। प्रक्षेपका मिश्रहता विभक्ता प्रक्षेप जोगेन पृथक फलान, यही सूत्र है। प्रक्षेपका मिश्रहता विभक्ता प्रक्षेप जोगेन पृथक फलान। अब यहाँ पर मैं प्रक्षेप का पृथक मिश्रेण हता अर्थात गुणिता प्रक्षेप जोगेन विभक्ता विभाजितः कार्यः तदा पृथक फलान भवन्ति। तो पृथक पृथक फलम आयाति। सर्वप्रथम यहाँ पर में है प्रक्षेप का। अब प्रक्षेपक किसको कहते हैं? प्रक्षेपक का अर्थ यहाँ पर में अंशदार होता है। प्रक्षेपक का अर्थ यहाँ अंशदार होता है। अर्थात हिस्सेदार। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं शेयर करता, वही शेयर करता, वही अंशदार प्रक्षेपक कहलाता है। तो तब प्रक्षेप का मिश्रहता, तो प्रक्षेप को अपने अपने प्रक्षेपक को पृथक पृथक मिश्रेण हता, मिश्रेण अर्थात मिश्र धन से मिश्र धनेन हता गुणितः कार्य। प्रक्षेप का पृथक 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 मिश्र धनेन गुणितः कार्य। तस्मिन् प्रक्षेपानां जोगः अर्थात प्रक्षेप जोगेन अर्थात प्रक्षेपानां जोगेन विभक्ता विभाजितः कार्य करणेन पृथक फलम आयाति। तो पृथक पृथक फलम आयाति, पृथक पृथक फल आ जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य प्रक्षेपकों को पृथक पृथक मिश्र धन से गुना कर देते हैं और उसमें प्रक्षेपकों के जोग से भाग दे देते हैं। भाग देने से पृथक पृथक फल हो जाता है। तो यही मिश्रांतरे करण सूत्रम में इसका भावार्थ है, यही सूत्र है। तो प्रक्षेप का मिश्रहता विभक्ता प्रक्षेप जोगेन पृथक फलान, यह तो सूत्र हुआ। अब इस सूत्र का उदाहरण ग्रंथकार के द्वारा निर्दिष्ट है। ग्रंथकार लीलावती करता भास्कराचार्य का पद्य है। पंचाशदेक सहिता गणकाष्ठषष्ठी पंचोनिता नवतिरादिधनानि तेषां जेषां
प्राप्ता विमिश्रित धनैस्त्रिशती त्रिभिस्तैर्वाणिज्यतो वद विभज्य धनानि तेषाम् पंचाशदेक सहिता गणकाष्ठषष्ठी पंचोनिता नवतिरादिधनानि येषाम् प्राप्ता विमिश्रित धनैस्त्रिशती त्रिभिस्तैर्वाणिज्यतो वद विभज्य धनानि तेषाम्। हे गणक, हे गणक, त्रिभिः वाणिज्यतः त्रिभिः वाणिज्य पार्श्वे पंचाशदेक सहिता गणसाष्ट सदेक सहिता अष्टखष्ठी अर्थात प्रथम प्रक्षेपक अर्थात व्यापारी शेयरदार के पास में 50 एक सहित 50 अर्थात 51 रुपया और दूसरे के पास में अष्टषष्ठी अर्थात 68 रुपया और तीसरे के पास में तीसरे शेयरदार का शेयर हिस्सा पंचोनिता नवति 90 में पंचा ऊनिता कार्या 5 घटा देने से अर्थात 85 रुपया मूलधन था। आदि धन जेषाम बनिजानाम जिन बनियों के पास में अर्थात व्यापारी जिन तीनों व्यापारियों के पास में क्रम से अर्थात प्रथम व्यापारी के पास में एक 50 रूप्यकाणि द्वितीय बनिक पार्श्वे अष्टषष्ठी रूप्यकाणि तृतीय वणिज पार्श्वे पंचोनिता नवति अर्थात अर्थात 85 रुपये था। तो प्राप्ता विमिश्रित धनेस्त्रिशती इन्होंने व्यापार के लिए इन्होंने त्रिशती मिश्र धने प्राप्ता तीनों व्यापारियों को 300 रुपया मिश्र धन अर्थात मिला करके व्यापार में प्राप्त हुआ। तो विभज्य धनानि जेषाम वणिजानाम अत्येषाम वणिजानाम उन तीनों बनियों के पास बनियों को कियति धनानि प्राप्ता कितने धन प्राप्त हुए इति विभज्य में बद इसको विभाजित करके मुझे कहो बताओ। अर्थात हे गणक, यह प्रश्न है उदाहरण में दर्शाया गया है 3 व्यापारी 3 शेयरदार, इसी को प्रक्षेपक भी हम कहे हैं। 3 प्रक्षेपक 3 शेयरकर्ता अर्थात 3 व्यापारी मिलकर अपना अपना मूलधन से व्यापार किया। तो तीनों के पास में क्रमशः अर्थात प्रथम व्यापारी के पास में 51 रुपया मूलधन, दूसरे व्यापारी के पास में 68 रुपया मूलधन और तीसरे व्यापारी के पास में 85 रुपया मूलधन था। अर्थात इन तीनों ने अपने अपने मूलधन को व्यापार में लगाया। तो व्यापारोपरांत
उन तीनों को मिलाकर के 300 रुपया प्राप्त हुआ। तो यह मुझे बताओ जो कितने लाभ हुए, वह खंड करके अर्थात विभाग करके, विभज्य विभाग करके मुझे बताओ जो उस तीनों को कितना कितना लाभ प्राप्त हुआ। तो यही उदाहरण है। अब यहाँ पर में हम ग्रंथकारोक्त दिशा सूत्रोक्त्या गणितम क्रियते, गणित करते हैं। ग्रंथकार के मुताबिक सूत्र जो है, ग्रंथकार का जो सूत्र है, प्रक्षेप का मिश्रहता विभक्ता प्रक्षेप जोगेन पृथक फलान, इस सूत्र के अनुसार क्रिया करते हैं। तो अब हम 50 सहिता गणकाष्ठ षष्ठी इत्यादिना इत्यादि उदाहरणोक्त्या न्यासः त्रयाणाम वाणिज्यकानां मूलधनम क्रमशः 51, 68, 85। इसको हम लिख दिए। अब मिश्र धनम बराबर 300, तदा प्रत्येकम लाभम कियत इति कथय। तो प्रत्येक को कितना कितना लाभ हुआ यही निकालना है। तो मूलधनम क्रमेण 51, 68, 85 और मिश्रधनम बराबर 300। अत्र प्रक्षेपका मिश्रहता विभक्ता अप्रक्षेप जोगेन पृथक फलन इति सूत्रानुसारेण गणितम क्रियते। तद्यथा प्रक्षेपका मिश्रहता, पहला प्रक्षेपक है 51, उसको मिश्रहता, उसको हम 51 को मिश्रहता अर्थात 300 से गुना कर देते हैं। प्रक्षेप जोगेन विभक्ता, प्रक्षेप के जोग से अर्थात प्रक्षेपक का जोग क्या हो गया, तो 51 जोड़ 68 जोड़ 85 बराबर 204। तीनों प्रक्षेपक अर्थात तीनों शेयरदारों का मूलधन मिला करके हो गया 204 रुपया। तो इसे हम भाग दे दिए। पहले तो हम प्रक्षेपक का मिश्रहता, प्रक्षेपक को मिश्र धन से गुना किए, तो प्रक्षेपक हो गया, पहला प्रक्षेपक 51 गुना 300, अब प्रक्षेपों का जोग 204 से भाग दे दिए। तो 51 गुना 300 भागा यानी बट्टे 204। तो यह ऊपर में 51 नीचा में 204 है, तो 17 तिया 51 और 17 12 204। तो 17 से भाग देने पर में 51 के स्थान में 3 और 204 के स्थान में 12 आ गया। अब ऊपर 370 है और नीचा 12 है, तो 370 को 12 से हम भाग देते हैं, तो 25 12 ऊपर 300 है, तो 300 को 12 से भाग देते हैं अर्थात 12 से काट देते हैं, तो 25 12 300, तो 300 के स्थान पर में 25 हो गया। तो बच गया ऊपर 3 गुना 25 बराबर 25 गुना 3 बराबर 75 रुपया। यह प्रथम वाणिज्य पार्श्वे, प्रथम वाणिज्य लाभ। यह पहला बन्य का, प्रक्षेपक का तथा शेयरदार कर्ता का, पहले व्यापारी का लाभ हुआ।
तो पहले व्यापारी को लाभ हो गया 75 रुपया। इस प्रकार अब दूसरा प्रक्षेपक है 68। अब इस 68 को मिश्र आता, मिश्र धन से गुना करते हैं और अप्रक्षेप जोगेन विभक्ता अप्रक्षेपकों के योग से भाग देते हैं। तो दूसरा प्रक्षेपक है 68, उसको हम 300 से मिश्र धन से गुना कर दिए, 68 गुना 300 204 जो तीनों प्रक्षेपकों का योग है उसे हम भाग दे दिए। तो 68 गुना 300 बटे 204। तो यह बराबर यहाँ पर भी 68 ऊपर 68 है, नीचे 204 है, तो 17 चौका 68 और 17 बरहम 204। तो 68 के स्थान में 4 और नीचा 204 के स्थान में 12, यह हो गया। अब ऊपर 300 है, नीचे 12 है, तो 300 को 12 से भाग दिया, यानी 25 गुना में लगा, तो 300 में 12 को भाग देने से 25 आ गया, तो 300 के स्थान में 25 हो गया। तो ऊपर आ गया 4 गुने 25, यही अर्थात 25 चौका 100। तो यह द्वितीय वाणिज्य का प्रक्षेपक का लाभ हुआ, दूसरे वाणिज्य का लाभ हुआ। इस प्रकार एवं तृतीयस्य लाभ, तीसरे प्रक्षेपक का लाभ अर्थात तीसरे वाणिज्य का लाभ, तीसरे व्यापारी का लाभ क्या हो गया। तो प्रक्षेपक माने शेयर अंश है, इसमें इन्होंने 85 रुपया लगाया था, शेयर किया था व्यापार में, तो यही शेयर यही प्रक्षेपक है। तो इस 85 को मिश्र धन से अर्थात 300 से गुना कर दिए और तीनों प्रक्षेपकों के योग से तीनों शेयरदारों का जो मूलधन मिला करके जो हुआ अर्थात 204, इससे हम भाग दिए। तो स्वरूप बन गया 85 गुने 300 बट्टे 204। तो यहाँ पर भी 17 पचे 85 या 17 बढ़ंग 204, तो 85 के स्थान में 5 और 204 के बदले स्थान में 12, यह हो गया। और ऊपर 300 है, नीचा 12 है, तो यहाँ पर भी 25 बढ़ंग 300, तो 25 गुना में कट गया, तो बच गया 5 गुना 25, यानी 25 पंचे 125। तो तीसरे का लाभ हो गया, तीसरे प्रक्षेपक का लाभ हो गया 125 रुपया। तो अब हम तीनों को हम जोड़ दिए, तीनों प्रक्षेपकों का जो क्रमशः लाभांश है। पहला प्रक्षेपक का लाभांश है 75 रुपया, दूसरे प्रक्षेपक का लाभांश है 100 रुपया और तीसरे प्रक्षेपक का लाभांश हो गया 125 रुपया। तो तीनों प्रक्षेपकों को अर्थात वाणिज्य के व्यवहार शेयर राशि को जोड़ देने से 300 रुपया आ गया। यही इसमें दर्शाया गया है, यही उत्तर आ गया है और यही निकालना था, जो उन तीनों को उदाहरण में है। जो 3 व्यापारी ने अपना शेयर अर्थात मूलधन, एक व्यापारी ने 51 रुपया मूलधन लगाया, दूसरे व्यापारी ने 68 रुपया मूलधन लगाया और तीसरे व्यापारी ने 85 रुपया मूलधन लगाया। तो तीनों मिला करके उसको 300 रुपया प्राप्त हुआ। तो उन तीनों को कितने लाभ हुआ, यह विभाग करके विभाज्य बांट करके भाग दे करके मुझे बताओ जो किसको कितना लाभ हुआ। तो प्रथम व्यापारी को लाभ हुआ 75 रुपया, दूसरे व्यापारी को लाभ हुआ 100 रुपया और तीसरे व्यापारी को लाभ हुआ 125 रुपया। कुल लाभांश हो गया 300। यही मिश्र धन तो है। यह जो यह लाभांश नहीं है,
यह तीनों का अपना अपना अंश है। यानी पहला व्यापारी ने 51 रुपया लगाया था, तो उनको प्राप्त हुआ 75 रुपया। दूसरा व्यापारी ने 68 रुपया लगाया था, तो उसको प्राप्त हुआ 100 रुपया। और तीसरा व्यापारी 85 रुपया शेयर किया था, तो उसको मिला 125 रुपया। तो ये 300 तो मिश्र धन था, तो यही मिश्र धन उन लोगों के लिए मूलधन प्लस लाभ अर्थात मिश्र धन के तौर पर में मिला। अर्थात पहले को 75 रुपया मिला, दूसरे को 100 रुपया मिला, तीसरों को 125 रुपया मिला। इत्युत्तरम अत्र त्रयाणां वणिजानां फलम लाभो जातः। तो छात्रों, इसको हम फिर एक बार इस श्लोक को, उदाहरण को पढ़ देते हैं। 50 सहिता गणकाष्ठषष्ठी पंचोनिता नवतिरादिधनानि येषां प्राप्ता विमिश्रित धनैस्त्रिशति त्रिभिस्तेर्वाणिज्यतो वद्विभज्य धनानि तेषां। तो आज के पाठ को हम यही विराम देते हैं। अस्तु। जयतु संस्कृतम्।